इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जिन्हें अर्थ पर से किसी दूसरी दुनिया में सम्मन कर लिया गया होता है। तभी वहाँ पर एक प्रिंसेस आती है जो इन बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि ये उनके हीरो थे जो उनके राज्य को बचाने के लिए आए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन सभी बच्चों के स्किल्स को चेक करने लगता है कि उनके पास क्या क्या टैलेंट है, जिनमें से पहले एलिडचके के पास अच्छी तलवारबाजी की स्किल होती है और जो वो दोनों लडचकियां हैं वो सैक्रेड मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हैं, जैसे कि आइस मैजिक, लाइट मैजिक, इसी तरह के हर एक मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। वहीं पर एक और लडहचका खड़ा होता है क्योंकि वहाँ पर 4 लोगों को सम्मन कर लिया गया है। जब वो आदमी इस लडहचके की स्किल को चेक करता है तो हमें पता चलता है कि इस लडहचके का नाम मुकद्दा सुयश है, उम्र 27 साल, और इसकी जो स्किल है वो है ऑनलाइन ग्रोसरी, यानी कि दोस्तों ये कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, कुछ भी खाने का सामान। हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है और जब उसे अपनी स्किल के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके कुछ समय बाद हमारे ये मेन कैरेक्टर के पास एक आदमी आता है जो उसे बोलता है, आप सभी को मेरे साथ महाराज से मिलने के लिए चलना होगा। इसके बाद हमें एक महाराज दिखाए जाते हैं जो किसी गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। वो महाराज दूसरी दुनिया से आए सारे के सारे हीरो से बोल रहे हैं, आपको डीएम किंग को हराना होगा और हमारे राज्य की हिफाजत करनी होगी। डीएम किंग के पास कोई न कोई रास्ता जरूर होगा जिससे आप अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। महाराज ने जो इन दूसरी दुनिया से आए हुए बच्चों को काम दिया है उसके लिए वो 3 तो मान जाते हैं। डीएम किंग को हराने का काम जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके कोई काम आ पाऊंगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि मुझ में कोई खास टैलेंट नहीं है और इसके अलावा मैं एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं हमारा हीरो उस महल के बाहर आ गया होता है। उसे महाराज ने कुछ गोल्ड कॉइन्स भी दिए हुए होते हैं जिनसे वो कुछ वक्त के लिए अपना गुजारा चला लेगा। जो आसपास के लोग थे वो सुयश के कपड़े ढीढ़े देखकर उसे काफी अजीब कह रहे थे। इसके बाद सुयश एक दुकान में जाकर अपने लिए कुछ कपड़े खरीदता है जिनमें वह काफी अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो एक जगह पर ठहरने के लिए एक कमरा किराए से लेता है। हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर सुयश उस महल से जल्दी जल्दी इसीलिए आ गया क्योंकि उसे वो राजा कुछ अजीब सा लग रहा था। वो यह भी सोचता है कि उसे इस राज्य में ज्यादा देर के लिए नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद सुयश अपनी स्किल ऑनलाइन ग्रोसरी को चेक करने लगता है। वो अपना स्तर देखता है जो 1 होता है। वो अपनी स्किल से कोई भी ऑनलाइन आइटम डिलीवर कर सकता है। उसके पास जो ऑनलाइन ग्रोसरी है उसमें वो अपना कोई भी सामान रख सकता है, जितना चाहे उतना सामान। जब हमारा हीरो अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है तो वो बिल्कुल किसी ऑनलाइन फूड साइट की तरह होती है। इसके बाद सुयश एक कॉपर का कॉइन अपनी उस फूड वेबसाइट में डालकर कुछ खाने को ऑर्डर करता है। इसके कुछ देर बाद ही उसका जो फूड है वो डिलीवर हो जाता है। यह देखकर सुयश काफी हैरान था, लेकिन इसके बाद वो बड़े ही खुशी से वहाँ पर खाना खाने लगता है और सोचता है, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे रहेंगे तो मुझे भूखे मरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी इस दुनिया में। इसके बाद वो उस राज्य को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ना चाहता है। इसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुयश कुछ बच्चों से इस राज्य को कैसे छोड़ा जाए वो पूछ रहा था। बच्चा उसे बताता है कि इस राज्य के बॉर्डर के पास ही एक किल्स नाम का टाउन है जिसमें आप जा सकते हो। इसके बाद सुयश एक बग्घी वाले के पास आता है जो उसे दूसरे टाउन में लेकर जाएगा। इसके बाद हम वो घोड़ा गाड़ी देखते हैं जो पासी के टाउन किल्स में जा रही होती है। हम देखते हैं सुयश के बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। सुयश पूछता है, क्या आप उस टाउन में कुछ बेचने के लिए जा रहे हैं? वो आदमी बताता है, हाँ मैं कुछ साबुन बेचने के लिए जा रहा हूँ। सुयश उस बूढ़े आदमी का इतना सामान देखकर उससे पूछता है, आप अपना सामान आइटम बॉक्स में क्यों नहीं रख लेते? बूढ़ा आदमी बताता है, करोड़ों में से सिर्फ एक के पास ही आइटम बॉक्स होता है। इसके बाद सुयश पूछता है, क्या आपके पास कोई अप्रेजर स्किल है? वो बूढ़ा आदमी बताता है, नहीं, सिर्फ दूसरी दुनिया से आए हीरोज के पास ही इस टाइप की कुछ यूनिक स्किल्स होती हैं, न कि हम जैसे नॉर्मल लोगों के पास। यह बात सुनकर सुयश काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बताता है कि जो मैजिक आइटम होते हैं वो बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, इसी वजह से कुछ बड़े ग्रुप्स या फिर राज्य ही उन्हें अपने पास रख सकते हैं, न कि कोई नॉर्मल पर्सन। यह सारी बातें सुनकर सुयश सोचता है, मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए मुझे और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी सुयश के कान में बोलता है, तुमने वो रेज सेग्रे राज्य छोड़ने कर बहुत सही डिसीजन लिया है क्योंकि उस राज्य में बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही हैं। यहाँ तक कि अफवाहों में तो यही तक कहा जा रहा है कि वो राज्य जल्दी ही अपने सारे बॉर्डर्स को बंद कर देगा और उस राज्य से आने जाने के जितने भी रास्ते हैं वो बंद हो जाएंगे। ये सुनकर सुयश काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सुयश एक जगह पर आ जाता है जहाँ पर वह खड़ीडी डेचा होकर एक बोर्ड पर PRH रहा होता है जिसमें लिखा होता है
कि सारी की सारी ट्रैवल सर्विसेज अभी के लिए सस्पेंड हो चुकी हैं। इसके बाद सुयश कुछ आदमियों से ट्रैवल सर्विसेज सस्पेंड होने के बारे में पूछता है। वो आदमी बताते हैं अगर ज्यादा लोग इस राज्य को छोड़ दियाच कर चले गए तो इस राज्य की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, जिससे सोल्जर्स की संख्या भी काफी कम हो जाएगी और जिसकी वजह से युद्ध में हमें काफी ज्यादा हानि हो सकती है। वो दोनों सुयश से बोलते हैं हमें युद्ध में जाने का कोई भी आनंद नहीं आता है, जिसकी वजह से हम सिर्फ मॉन्स्टर्स का ही शिकार करते हैं। तुम्हें यह राज्य जल्दी छोड़ देना चाहिए। वो सुयश को यह नसीहत भी देते हैं। इसके बाद सुयश सोचता है कि उसने उस राज्य को छोड़ कर बहुत ही ज्यादा अच्छा फैसला लिया है। इसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जो एडवेंचरस गिल्ड होती है। सुयश वहाँ पर आया हुआ होता है। उसे वहाँ पर काफी अजीब लग रहा होता है उन सारे के सारे एडवेंचरर्स को देखकर। वो यहाँ पर इसीलिए आया हुआ होता है ताकि उसके साथ उसे कुछ लोग मिल जाएं जो उसके आगे के सफर में उसका साथ दें और उसे मॉन्स्टर से बचाए रखें। वो LDDH की बोलती है हाँ आप यहाँ पर ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं जो आपकी हिफाजत करेंगे। इसके बाद सुयश बोलता है क्योंकि कोई भी घोड़ा गाड़ी अब जाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं नॉन किंगडम तक का ये सफर पैदल चलकर ही तय करूंगा। इसकी बात सुनकर वो LDH की बोलती है इतने लंबे सफर के लिए आपको कम से कम 7 गोल्ड कॉइन्स का रिवॉर्ड रखना होगा। सुयश उस बात को सुनकर हैरान हो जाता है क्या इतना महंगा? वो LDH की बोलती है क्योंकि घोड़ा गाड़ी की जो सर्विसेज हैं वो बंद हो चुकी हैं कुछ समय के लिए। इसी तरह की रिक्वेस्ट को बहुत सारे लोग कर रहे हैं और इन्हीं सब चीजों को देखकर मैं आपको यह बोल रही हूँ कि आपको कम से कम 8 गोल्ड कॉइन्स का रिवॉर्ड तो रखना ही चाहिए उन लोगों के लिए जो आपके साथ चलेंगे। कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार सुयश सबके लिए मान जाता है और वो पैसे जमा कर देता है। इसके बाद वो LDH की कुछ लोगों से पूछती है क्या आप इन महाशय का साथ देंगे इन्हें नॉन किंगडम तक पहुंचाने तक? इसके बाद वो आदमी अपना नाम वर्नर बताता है जो आयरन वॉल से है और एक C रैंक एडवेंचरर है। इसके बाद सुयश बोलता है मेरा नाम मुकद्दा है और मैं इस सफर के दौरान आपके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखूंगा क्योंकि दोस्तों हमारे हीरो को खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है। सुयश की बात सुनकर वर्नर इस ऑफर का डिस्कशन अपने पार्टी मेंबर्स के साथ करता है और वो जाने के लिए तैयार होता है। वो बोलता है तो हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे अपने सफर पर। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वर्नर अपने सारे पार्टी मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करता है। जहाँ पर जो उनका तलवारबाज है उसका नाम विंसेंट है। इस LDDDHK का नाम रीटा है जो उनकी जासूस है। तीसरे बंदे का नाम रामन है जो एक जादूगर है और चौथी LDHK का नाम फ्रैंका है जो उनकी हीलर है। इसके बाद सुयश भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। इसके बाद वो सभी नॉन किंगडम जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसमें हमारा सुयश उनके लिए लंच बनाता है। इसके बाद सुयश अपने आइटम बॉक्स में से खाना बनाने का सामान निकालने लगता है। यह देखकर विंसेंट पूछता है अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारे पास कोई सामान क्यों नहीं है ट्रैवल करते वक्त, तुम्हारे पास एक आइटम बॉक्स जो है। तभी रीटा सुयश के पास आती है और बोलती है ये मैजिक स्टोव तो काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब सुयश एक दुकान में गया था वहाँ की दुकान मालिक ने हमारे सुयश को यह जादुई स्टोव दिखाया था और वो उस स्टोव को काफी आसानी से चला भी सकता था जिसकी कीमत 50 गोल्ड कॉइन्स थी। इसीलिए हमारे सुयश ने एक ज्यादा सही फैसला लिया और उसने अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी से इस गैस स्टोव को खरीद लिया। इसके बाद सभी के सभी एडवेंचरर्स सुयश द्वारा बनाया गया खाना खाने लगते हैं और जैसे ही वो ये खाना का एक बाइट लेते हैं उन्हें यह खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है। वो सभी सुयश की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद वो सभी फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। चलते वक्त रीटा को कुछ आवाजें आती हैं एक पेडेज से। तभी वो रुक जाते हैं और हम देखते हैं तभी अचानक उन पर कुछ मॉन्स्टर बग्स अटैक कर देती हैं। उन मॉन्स्टर बग्स को विंसेंट और वर्नर चुटकियों में हरा देते हैं। यह देखकर हमारा हीरो काफी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा जंगली सुअर आ जाता है जिससे कुछ देर तक लड़ाई करने के बाद वर्नर और विंसेंट उसे भी हरा देते हैं। उन्हें जो चोट लगी थी उसे फ्रैंका हील कर देती है। सुयश इन एडवेंचरर्स की ताकत देखकर काफी हैरान था। इसके बाद वो सभी लोग उस जंगली सुअर के मांस को टुकड़ों में काट लेते हैं, लेकिन वो लोग सोच रहे थे कि इसका जो मीट है वो बहुत ज्यादा है तो वो उसे कैसे लेकर जाएंगे। सुयश उनसे बोलता है आप इसको मेरे आइटम बॉक्स में रख सकते हो। इसके बाद शाम हो जाती है। सुयश बोलता है चलिए डिनर कर लेते हैं, इस बार आप सभी को उस ब्रेड से भी ज्यादा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। इसके बाद सुयश खाना बनाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो सभी उसे घूर कर देख रहे होते हैं कि आखिर ये खाना बनाता कैसे है। सुयश को काफी अजीब लग रहा था। सुयश उनसे कह देता है आप सभी मेरा इंतजार करना, मैं बस खाना बनाकर आ रहा हूँ। सुयश सोच रहा था मैं नहीं चाहता कि लोगों को मेरी ऑनलाइन ग्रोसरी के बारे में पता चले। इसके बाद सुयश कुछ थोड़े से मीट में बहुत सारी सब्जियां मिलाकर उनमें 55 प्रकार के मसाले डालकर खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना
बनाता है। इसके बाद सुयश जब उन सभी को यह अपना वेजिटेबल सूप देता है तो वो सभी उस सूप को झटपट पी जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। वो खाना उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने वो जो वेजिटेबल सूप है उसे कई बार पिया। अपने खाने की तारीफ सुनकर सुयश को भी काफी अच्छा लगता है। उन सभी को सुयश का खाना खाकर काफी ताकतवर फील हो रहा था। सुयश को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर मैंने तो इसमें कुछ भी स्पेशल सप्लीमेंट नहीं डाला, तो आखिर इन सभी को ताकतवर महसूस क्यों हो रहा है। इसके बाद जब सुयश सभी का स्तर चेक करता है तो वो काफी तेजी से बढ़च रहा होता है। खाना खाने के बाद यह देखकर सुयश काफी हैरान हो जाता है। सुयश सोचता है, अगर किसी को पता चल गया कि मेरे द्वारा बनाए गए खाने से उनका जो स्तर और स्टेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मेरे साथ बहुत जुल्म और अत्याचार होगा। इसीलिए मुझे ये सब एक सीक्रेट रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें खाना खाते हुए कोई देख रहा था। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी अपने सफर पर फिर से जा रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि उनका नॉन किंगडम तक का सफर कुछ दिनों तक और चलेगा। ऐसे ही रात गुजर जाती है। चलते चलते वो अपना कैंप एक जगह पर बनाते हैं, जहाँ पर रीटा पानी लेने के लिए जाती है। विंसेंट आग लगाता है और सुयश बोलता है, जो जंगली सुअर का मांस हमें मिला था, मैं उसे आज डिनर के लिए बनाने वाला हूँ। डिनर बनाते हुए सुयश सोच रहा था, मुझे अपनी ऑनलाइन ग्रोसरी में से कम खाना इन लोगों को खिलाना चाहिए और इन्हीं की दुनिया का खाना इन्हें खिलाना चाहिए, वरना मेरे लिए परेशानी खट्टी हो जाएगी। वो इस जंगली सुअर के मांस में कुछ सॉस भी डाल देता है, जिसकी वजह से खाना ज्यादा टेस्टी बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सुयश के द्वारा बनाया गया खाना तैयार हो जाता है और वो खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट होता है कि सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। वो सभी अपना स्वादिष्ट खाना खा ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक वो सभी किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। हम देखते हैं कि सुयश के पीछे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरनाक वुल्फ बीस्ट था। उस बीस्ट वुल्फ का नाम फेनर था। इसके बाद फेनर बोलता है, तुम लोग ये जो खाना खा रहे हो वो मुझे खिलाओ। सुयश उससे डरकर जितना भी खाना था वो उस बीस्ट वुल्फ फेनर को दे देता है। वो खाना वो बीस्ट वुल्फ एक ही बार में खा जाता है और बोलता है, मुझे अभी भी भूख लगी है। इसकी बात सुनकर सुयश बोलता है, आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, मैं आपके लिए और भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। सुयश की बात सुनकर बीस्ट वुल्फ बोलता है, जल्दी करो। इसके बाद हम देखते हैं कि सुयश बहुत ज्यादा तेजी रफ्तार के साथ खाना बनाने लगता है। हम देखते हैं कि वो बीस्ट वुल्फ एक ही बार में इतना सारा खाना खा जाता है और बोलता है, मुझे और भी भूख लगी है। इसके बाद सुयश फिर से खाना बनाता है और बेचारा बहुत ज्यादा जल्दी खाना बना रहा था। इसके बाद बेचारा सुयश ऐसे ही बहुत कई बार खाना बनाता रहता है और वो बीस्ट वुल्फ ऐसे ही खाना खाता रहता है। हम देखते हैं सुयश उस वुल्फ बीस्ट के लिए खाना तब तक बनाता रहता है जब तक वो पूरा का पूरा मीट खत्म नहीं हो जाता और सुयश की कई सारी सॉसेज की जो बोतलें थी वो खाली हो जाती हैं। सुयश का हाथ का बना खाना खाकर वो बीस्ट वुल्फ फेनर बोलता है, मुझे तुम्हारे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सुयश को समझ में नहीं आता। वो फेनर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ एक फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहता हूँ। फेनर की बात सुनकर सभी गिल्ड मेंबर्स हैरान हो जाते हैं। फेनर की बात सुनकर सुयश सोचता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बीस्ट है ये इंसानी भाषा बोल सकता है और वर्नर का जो गिल्ड है वो इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा गया है। मुझे इसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहिए। सुयश मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीस्ट वुल्फ फेनर उसे गुस्से में घूरने लगता है। इसके बाद सुयश को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। वो गिल्ड मेंबर्स की तरफ देखता है, जहाँ पर वो सभी नमे सिर घुमा देते हैं। सुयश सोचता है कि उसके पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है। इसके बाद सुयश कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बीस्ट वुल्फ और सुयश एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। इसके बाद बीस्ट वुल्फ बोलता है, अब से तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा और मेरी अच्छी सेहत का पूरा जिम्मा तुम्हें उठाना होगा। सुयश बोलता है, क्या अच्छी सेहत का जिम्मा? इसके बाद वो फेनर बोलता है, हाँ, तुम्हें मुझे दिन में 3 बार खाना खिलाना होगा, वो भी पेट भर के। उसकी बात सुनकर सुयश के होश उड़ सी जाते हैं।